इसी पर बात करेंगे। दिफाई तज्जिया कार मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मेजर साहब, क्या कहेंगे? अभी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया है, उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते में जो है वो हम पे हमला होने वाला था, हमने ये ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। ये दावे क्या हक़ाइक़ से जो है वो मुशाबहत रखते हैं? थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल, अभी कोई घंटा पहले तो मैंने उनका खिताब सुना, प्रेसिडेंट यूएस का, और जंगें बहुत सारी जो जितनी भी हिस्ट्री है उसमें जंगें जितनी भी स्टार्ट होती हैं वो हमेशा मिसकैलकुलेशन की बुनियाद पर होती हैं, जबकि वो जंगें खत्म जो होती हैं वो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर होती हैं। और जंगों के अंदर कौन किसने क्या हदफ पाया, किसने क्या उसमें जीता, क्या हारा, उसके जो गेजिंग पैरामीटर्स होते हैं, वो जो अटैकर्स होते हैं उन्होंने जो अनाउंसमेंट्स की होती हैं कि हम इस मकसद के लिए ये जंग शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जो यूएस और इजराइल दोनों जो एलाई थे, इनके टारगेट्स जो पहले इन्होंने बताए उनमें मोटे तौर पे 3 टारगेट्स थे। एक तो ये था कि हम ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। दूसरा उनका टारगेट था कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, और तीसरा उनका टारगेट था कि हम जो है वो रजीम चेंज करेंगे। अब आप इन तीनों टारगेट्स को अगर 1 बाय 1 टिक करें तो फर्स्ट टारगेट, क्या इन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दी? नो। क्या इन्होंने ईरान की जो मज़ाहमत की सलाहियत थी उसको खत्म कर दिया? नो। क्या उन्होंने रजीम चेंज कर दिया? नो। क्या उनके लिए लोकल अवाम, जो उनकी बहुत बड़ी एक एक्सपेक्टेशन थी कि जब हम टॉप टीयर को खत्म करेंगे, मिलिट्री और पॉलिटिकल टीयर को, तो उसके बाद जो मज़ाहमती पब्लिक है जो प्रेजेंट रजीम के साथ खुश नहीं है, वो एक स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रीट में निकलेगी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होगी रजीम चेंज करने। तो क्या वो पब्लिक उनकी सपोर्ट में निकली? नो। उल्टा, जिस तरह आयतुल्लाह खामनाई साहब को इन्होंने एलिमिनेट किया इन द फर्स्ट अटैक, और दूसरा इन्होंने वो जो बच्चियों के ऊपर अटैक किया स्कूल के ऊपर, इन 2 इवेंट्स ने उस बिखरी हुई कौम को आपस में जोड़ दिया, जिसकी वजह से किसी किस्म की कोई सपोर्ट जो है वो अटैकर को नहीं मिली। अब इन तीनों चारों पैरामीटर्स के आंसर नो है, और आज जब और हम इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत यूनिलैटरल अटैक्स आए, और 200 जहाज़ों की सॉर्टीज आती थी, और जो कारपेट बॉम्बिंग और डेजी कटर बॉम्बिंग करके जाती थी, और ईरान की जितनी बड़ी इंस्टॉलेशन थी उनको उड़ा के रख दिया है। पब्लिक का बहुत नुकसान हुआ है। एक तहमीने के मुताबिक कोई 50,000 से ऊपर जो जाने इसमें ज़ाया हो चुकी हैं। उसके बावजूद ईरान की मज़ाहमत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। अलबत्ता यूएस का एक जो क्लाउड था मिडल ईस्ट में कि यूएस विल प्रोटेक्ट मिडल ईस्ट कंट्रीज, जिनकी इंश्योरिटी उसने ली हुई थी और जहां उसने मिलिट्री बेसिस अपनी बनाई हुई थी, तो यूएस जो है वो अपनी मिलिट्री बेसिस को प्रोटेक्ट नहीं कर सका, इजराइल अपनी पब्लिक को प्रोटेक्ट नहीं कर सका, तो वो क्लाउड भी बस्ट होता हुआ नजर आता है। तो इस समय में जब यूएस प्रेसिडेंट ये स्पीच देते हैं कि हम अपने जो है जंग बंदी नजर आ रही है, तो दैट मीन्स कि ईरान ने अच्छा खासा ब्लीड कर दिया है इनको, और आई थिंक नाउ यूएस वांट अ रिस्पेक्टफुल एग्जिट फ्रॉम दिस वॉर थिएटर। जी, बहुत शुक्रिया मेजर साहब। डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा यह गया कि जितने टारगेट जो है वो इसराइल और अमेरिका की जानिब से सेट किए गए थे ईरान के अंदर, उनमें से एक टारगेट भी पूरा नहीं हो सका है।